हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th काव्यखंड के आल चैप्टर का प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट आल क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपका चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, ये सभी परीक्षा के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे 2026-27 के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आपका आंसर दिया है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के आधार पर दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है, तो सगुण भक्ति की विशेषताएं पहला लिख लेना, दूसरा लिख लेना। आप 2 नंबर का पूछा है तो आप लोग 2 लिख लीजिए, बहुत है। बाकी हम आपको दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारी। चौथा 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है। अब निर्गुण भक्ति की विशेषताएं, तो सगुण से आपको 2 लिख लेना है, निर्गुण से 2 लिख लेना है ना। तो आपको मैं दिखाए सब दे रहा हूं, लेकिन आप लोग आवश्यकता अनुसार देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर से जरूर कर लिए। तो छायावाद की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला क्या है, श्रृंगार भावना, हेडिंग है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। प्रकृति का मानवीकरण है, तो इसे लिख लीजिएगा हेडिंग छाड़कर। नारी के प्रति नवीन भावना है, इसे लिख लेना। व्यक्तिवाद की प्रधानता है, तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। अभिव्यंजना शैली है, छायावाद के कवियों के नाम देख लो और उनकी रचना भी दी गई है, तो वो भी देख लीजिए। तो दोस्तों, आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिएगा, इसलिए हम आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग जरूर इसे कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग इन्हें जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कवि और रचना, कबीरदास का पद है और तुलसीदास का क्या है, रामचरितमानस। ठीक। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, कामायनी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है, परिमल है। तो आप लोग इन्हें जरूर कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न देख लो, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर भी दिया गया है, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम 12वां क्वेश्चन, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए 12वां क्वेश्चन में। तो सूरदास की काव्यगत विशेषता है, सूर के काव्य में भक्ति में सखा भाव है। ठीक ना, संख्या भाव नहीं सखा भाव है, तो इसे आप लोग सुधार कर लिख लीजिएगा। उनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का मिश्रण है। पद शैली का गीत काव्य है। व्यंग्य, वक्रता और वैदिकता है। तो दोस्तों, यदि हम ऐसे पढ़ आपको बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक कर 2 बार देखकर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों, भाव पक्ष, कला पक्ष हम आपको हर कवि के लिए करवा दिए हैं, तो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़े तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी रचना बस आप याद कर लीजिए। ठीक। सूरदास की रचना सूर सागर, सूर सारावली।
14 क्वेश्चन क्या है, महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है, तो देख लीजिए। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका 2 रचना क्या है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। तो भाव पक्ष कला पक्ष हम आपको लिखवा ही दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। रचना बस आप याद कर लीजिए। ठीक, तो बाकी आप देख लीजिए, काव्यगत विशेषताएं भी है, जिससे आपको पसंद आए लिख लीजिएगा। ये देखिए, इसमें गोस्वामी तुलसीदास के काव्य भाव पक्ष को हिंदी साहित्य में उनका स्थान लिखिए। तो ये सब हम आपको करवा चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। रचना बस आप याद कर लीजिए, है ना, वो आपको ज़्यादा सरल लगेगा, ये इसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। तो आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। 17वां को जयशंकर प्रसाद काव्यगत विशेषता में क्या है, ये लिख लीजिए, है ना। तो आप लोग मैं दिखाई दे रहा हूँ फटाफट, तो आप लोग लिख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद काव्यगत भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप लोग का भी याद कर लीजिए, बाकी भाव पक्ष कला पक्ष हम आपको वीडियो में बता ही दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। तो इसका आंसर दिया है, आप लोग लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, निराला के काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिखिए। हाँ, तो भाव पक्ष कला पक्ष हम आपको लिखा दिए हैं, निराला की 2 रचना बस याद कर लेना, हो गया। बाकी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जो आपको पसंद आए आप वो लिख लीजिएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। 21वां क्वेश्चन क्या है, निराला की 2 रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में उनका स्थान स्पष्ट कीजिए। तो निराला की 2 रचना क्या है, अनामिका, परिमल, गीतिका, आप याद कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन क्या है, उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो 22वां आप लोग कर लीजिए, बाकी सब लिखा है, आप 2 याद कर लीजिए जितना आपसे याद हो। 23वां क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उलाहने दिए हैं। तो इसका आंसर भी दिए हैं, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग इन्हें कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर। 24वां क्वेश्चन क्या है, उद्भव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बिरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका आंसर ये है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन क्या है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। तो 25वां ये आप लोग कर लेना, इसका ये आंसर है। 26वां क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। इसका आंसर भी दिया है, तो आप लोग जरूर कर लेना। इन क्वेश्चनों को मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, 27वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी है, तो आप लोग इसे लिख लेना बढ़िया से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्या दिया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। यदि आप लोग के मतलब टीचर पढ़ाए हैं, क्वेश्चन लिखाए हैं, तो प्रश्न आप लोग देख लेना, बाकी आंसर जो आप पहले से याद किए हैं तो उसे ही याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको सब दिखाई दे रहा हूँ, आप लोग जरूर इसे कर लेना। क्वेश्चन देख लेना, बाकी यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो उससे कर लेना, ठीक ना। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 29 क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका आंसर भी दिया है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्वेश्चन 30 देख लो, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये भी आपके शब्द दिए हैं, देख लेना। 31वां क्वेश्चन क्या है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। तो आप आंसर ये सब हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से कर लेना। 32वां क्वेश्चन क्या है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो इसका भी आंसर है, तो आप लोग देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए मैं कार्य दे रहा हूँ। 33वां क्वेश्चन क्या है, स्मृति को पथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। तो इसका आंसर ये है, आप लोग कर लीजिएगा। 34वां क्या है, निराला बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के। तो इसका आंसर भी दिया है, तो आप लोग अच्छे से कर लेना है ना। 35वां, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका भी आंसर दिया है, तो आप लोग अच्छे से बढ़िया कर लीजिएगा, है ना। 36वां क्वेश्चन क्या है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर ये है, हेडिंग बाय हेडिंग है, पॉइंट बाय पॉइंट, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर इन क्वेश्चनों को कर लेना। 37वां क्वेश्चन देख लो, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। तो इसका आंसर ये है, तो देख लेना अच्छे से। 38वां क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इसका आंसर ये। 39वां क्वेश्चन क्या है, बच्चे की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर कर लेना। 40वां क्वेश्चन क्या है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो ये भी आप लोग देख लो। 41वां क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो आप लोग ये कर लेना। पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। 42वां क्वेश्चन, तो आप लोग कर लीजिएगा। 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। तो आंसर इसका ये है। 44वां प्रश्न, संदर्भ संघ है, तो संदर्भ संघ आप लोग कर लेना। तो ये है, इसका पूरा आंसर वगैरह सब दिया है, तो आप लोग जरूर से जरूर इन क्वेश्चनों को कर लेना, है ना। ये सब आपको आंसर दिया गया इसमें, तो आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, भावार्थ भी इसमें दिया है। पैंतालीसवां क्वेश्चन भी है, इनको देखकर आप अपने से कर लेना, है ना। बाकी वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी कराए दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी रहे। तो आप लोग इसे वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 46वां, पद्यांश का संदर्भ संग व्याख्या सहित भावार्थ लिखिए। 46वां, ये मैं आपको सब दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इसे देख देख कर लिख लीजिएगा। 47वां क्वेश्चन देख लो, ये इसका प्रश्न है, आंसर ये दिए गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना दोस्तों, जिससे आपका एक भी नंबर बाहर ना जाए। 48वां क्वेश्चन देख लो, ये पूरा आपको
पूरा एकदम पद्य साहित्य का पूरा आपको ये प्रश्न उत्तर पूरा एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जाने वाला है इससे। तो आप लोग इन्हें ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। 49 ये देखो सब आपको हम लोग करवा दे रहे हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर से ज़रूर कर लेना दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, पूरा प्रश्न उत्तर बाकी था तो हम बोले कि आज करवा दे रहे हैं जिससे आपका ये कंप्लीट हो जाए। अब देखो क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता तो मुस्कान से ली गई है, संदर्भ है मतलब बहुत अच्छे से दिया गया, तो आप लोग इसे जरूर कर लेना। 51 क्वेश्चन ये भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आपको इसलिए मैं करवा दिया कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी मैं आपको ऐसे ही ब्लूप्रिंट के हिसाब से सब करवा दूंगा। 52वां क्वेश्चन भी देख लेना आप लोग। तो आपको मैं ऑल क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, पद्य साहित्य आपको कंप्लीट हो गया। 53वां क्वेश्चन देख लेना, प्रश्न आप इससे ले लेना, बाकी आप जो नोट्स बनाए हैं आपको जो टीचर पढ़ाए होंगे तो उससे आप लोग कर लीजिएगा जिससे आपको याद करने में कठिनाई ना हो। बाकी इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर कर लेना।